ग्रेटर नोएडा से एक राहत भरी खबर सामने आई है। फोर्टिस हॉस्पिटल ग्रेटर नोएडा के डॉक्टरों ने गंभीर बोन इन्फेक्शन और सेप्टिक शॉक से जूझ रहे 9 वर्षीय बच्चे का सफल इलाज कर उसे नया जीवन दिया है। बताया जा रहा है कि बच्चा तेज बुखार, चलने में परेशानी और दाएं पैर व कूल्हे में सूजन और तेज दर्द से पीड़ित था। कई अस्पतालों में इलाज के बावजूद उसकी हालत लगातार बिगड़ती जा रही थी। फोर्टिस में भर्ती के बाद विस्तृत जांच में दाएं कूल्हे में ऑस्टियोमाइलिटिस यानी गंभीर हड्डी संक्रमण और जोड़ में भारी मात्रा में मवाद की पुष्टि हुई। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए डॉक्टरों ने तुरंत इमरजेंसी सर्जरी का फैसला लिया। सर्जरी के दौरान कूल्हे के जोड़ से करीब 200 मिलीलीटर मवाद निकाला गया। इसके बाद बच्चे को पीआईसीयू में शिफ्ट कर गहन निगरानी में रखा गया। गंभीर सेप्सिस के कारण उसे लगभग 10 दिनों तक वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया। पीडियाट्रिक, ऑर्थोपेडिक और क्रिटिकल केयर टीमों के समन्वित प्रयासों से बच्चे की हालत धीरे धीरे स्थिर हुई। वेंटिलेटर से हटाने के बाद सुधार देखने को मिला और डॉक्टरों ने दवाओं तथा एंटी ट्यूबरक्युलर थेरेपी की सलाह के साथ उसे छुट्टी दे दी। डॉक्टरों के मुताबिक समय पर सर्जरी और मल्टीडिसिप्लिनरी टीम वर्क ने बच्चे की जान बचाने के साथ उसके जोड़ को स्थायी नुकसान से भी बचा लिया। नमस्ते, मैं डॉक्टर कुशाग्र, मैं कंसल्टेंट पीडियाट्रिक्स और हेड ऑफ पीडियाट्रिक क्रिटिकल केयर। बच्चों में जैसे कि आपने पूछा कि ये इन्फेक्शन इतना खतरनाक कैसे, इस बच्चे को स्पेसिफिकली 1 से 1.5 महीने पहले एक हिस्ट्री थी कि इनका पैर फिसला था। उसके बाद से थोड़ा थोड़ा दर्द रह रहा था और 8-10 दिन से तेज़ बुखार होना, चलने में दिक्कत होना, थोड़ा हिप जॉइंट में स्वेलिंग होना स्टार्ट हुआ। जैसे कि डॉक्टर भरत ने समझाया कि बच्चों में इम्यूनिटी कम होने की वजह से ये इन्फेक्शंस बहुत तेज़ी से ब्रू कर जाते हैं। कई बार हल्की सी चोट जो लगती है वो हम नज़रअंदाज कर देते हैं और वो इन्फेक्शन जब एक बार अंदर घुस जाता है तो वो धीरे 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 करके अपना वहाँ घर बना लेता है। कई बार ऐसे भी होता है कि बच्चों में जो हड्डी का टीबी है वो ऐसे ही शुरू होता है और फिर क्योंकि टीबी है, बैकग्राउंड में हड्डी में डैमेज हो रहा है और फिर कोई और बैक्टीरिया अपना घर बनाने को उसको चांस मिल जाता है, तो ये इन्फेक्शन कई बार बहुत खतरनाक हो जाता है। और फिर इस केस में स्पेसिफिकली बहुत ज़्यादा पस जमा हो चुका था जो कि पूरे शरीर में फैल चुका था, जिसकी वजह से फेफड़ों में दिक्कत, बाकी ब्लड प्रेशर कम होना शुरू हो गया था, सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, बुखार डिस्पाइट 8-10 दिन एंटीबायोटिक बाहर लेने के बाद भी वो इन्फेक्शन टूट नहीं रहा था, बढ़ता चला जा रहा था। बच्चा हमारे यहाँ 10 तारीख को भर्ती हुआ था शाम में, 11 तारीख तक उसका हालत इतना हो गया था कि सांस लेने में दिक्कत, ब्लड प्रेशर कम होना, ऑक्सीजन कम होना शुरू हो गया था। तो तभी हमने बच्चे को आईसीयू में शिफ्ट किया और इसीलिए इमीडिएटली संडे सुबह जब हमें लगा कि नहीं ये सिर्फ एंटीबायोटिक से कंट्रोल में नहीं आएगा, तभी हम लोगों ने स्टार्ट ये डिसीजन लिया कि नहीं इसको ओटी में लेके इसका जितना भी अंदर जो भी मवाद भरा हुआ है वो सब हम 150-200 ml जितना भी है वो निकाल के साफ़ करेंगे। उसके बाद हम एंटीबायोटिक्स दे के उसको कंट्रोल में लाया जा सकता है। तो कभी भी मतलब कई जगह ऐसा होता है कि इन केसेस में वो एंटीबायोटिक पे हफ्तों 6-6, 8-8 हफ्ते एंटीबायोटिक देते रहते हैं। वो सोल्यूशन से ना ही सिर्फ हॉस्पिटल स्टे बढ़ रहा है पर फाइनेंशियली भी पेशेंट पे बर्डन और बढ़ रहा है, क्योंकि हम 8 हफ्ते किसी को अगर हॉस्पिटल में रखे हैं तो वो कॉस्ट, एंटीबायोटिक का कॉस्ट, एंटीबायोटिक के साइड इफेक्ट्स, इस तरीके से जब हमें पास एक बार ड्रेन कर दिया तो हमको मात्र 5 से 7 दिन में एंटीबायोटिक कोर्स खत्म करके बच्चे को डिस्चार्ज करने में मदद मिली। डॉक्टर साहब एक बात पूछना चाहिए, जब एक बार प्रॉपरली, जैसे कि डॉक्टर भरत ने बताया, जब एक बार ओटी में लेके प्रॉपरली अल्ट्रासाउंड के देखते हुए छोटी छोटी जितनी पॉकेट्स थी सबको साफ़ किया गया, तो उसके बाद दोबारा बस वरना उस हड्डी में चांस नहीं है, क्योंकि एंटीबायोटिक प्रॉपर कोर्स दिया गया। ब्लड टेस्ट से ये वापस कंफर्म किया गया कि अब बॉडी में कोई इन्फेक्शन नहीं रह गया है और उसको प्रोफाइलैक्टिकली टीबी का भी दवाई दिया गया कि बाई चांस अगर बैकग्राउंड में टीबी हो रहा होगा तो वो भी क्योर हो जाएगा। तो अब चांस नहीं है कि उस हड्डी में कोई प्रॉब्लम है, फ्यूचर में कोई और हड्डी में कोई और प्रॉब्लम हुई तो उसमें हो सकता है। ओके, अब बच्चा ही इज़ डूइंग वेल, मतलब आराम से चल फिर, बच्चा थोड़ा भी सपोर्ट के साथ अच्छे से चलता है विद टाइम, विद फिजियोथेरेपी। जैसे जैसे मसल स्ट्रॉन्ग होगा तो हमें उम्मीद है कि वो प्रॉपरली चल पाएंगे। थैंक यू। कैसे वो केयर होगा? नमस्कार, मैं डॉक्टर भारत गोस्वामी, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन इन फोर्टिस हॉस्पिटल ग्रेटर नोएडा। थोड़ा पीछे है सर। ये बच्चा 9 साल का मेरी ओपीडी में करीबन 2 महीने पहले आया था मेरे पास। तो ही वॉज हैविंग सीवियर इन्फेक्शन इनसाइड द हिप, ही वॉज नॉट एबल टू वॉक इवन, कंटिन्यूस फीवर सिंस 8-10 days एंड इनएबिलिटी टू वॉक टोटली। जब मैंने पेशेंट को देखा तो मुझे लगा कि ठीक है इन्फेक्शन तो है हिप में, बट ही वॉज लुकिंग हॉरिबल, थोड़ा सा डरा हुआ भी था और उसके जितने LFT, KFT वाज डिरेंज्ड।
तो मुझे लगा इस बच्चे को दवाएं देने के अलावा एडमिशन की ज़रूरत है. So I advise for the admission, counsel the patients because he is from the poor family. तो फोर्टिस में इलाज का इतना वो लोग नहीं सोच के आए थे, तो मैंने उन्हें एडवाइस किया कि सर आप 1-2 दिन रखिए उनको, सो दैट हम लोग इसे देख पाएँ. अदरवाइज़ हो सकता है बच्चा आपका यहाँ से जाने के बाद कोलैप्स कर जाए. सो ही कंसीडर माई एडवाइस एंड द पेशेंट इज got the admission. Then suddenly within 1 or 2 days he was like the CRP was increased and the KFT was deranged, LFT was severely compromised. Then I got the call from the Dr. Kushagra. Then patient shifted for the ventilator and then Dr. Kushagra managed very well to the patients. Then for the Sunday a call came कि सर ये पेशेंट्स तो इसमें बहुत सारा पस है, इसको आज ही ड्रेन करना पड़ेगा मुझे. मैंने कहा कि सर ठीक है, मैं पहुंचता हूँ हॉस्पिटल. तो विद इन 1 or 2 hours पेशेंट शिफ्टेड टू OT एंड देन वी टेकन द कॉल फॉर द OT and within 1 or 2 hours and with the help of the intraoperative ultrasound we remove all the pus pocket from the hip and the patient got relief from the infections, shifted to the recommended antibiotics under the Dr. Kushagra. Right now the patient is totally fine, recovered from the infections, walking comfortably, but yeah, hip is compromised and it will be okay with time. सर ये जो बोनी मैं अच्छे से बता सकता हूँ आपको बिकॉज सी बच्चों में इम्यूनिटी थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज़ होती है क्योंकि एज के साथ साथ बिल्डअप होती है, क्योंकि बच्चे एक्सपोज नहीं हो पाते. सो इन्फेक्शंस आर very common and disastrous in the children's because immunity is already compromised. बाकी डॉक्टर कुशाग्र बताएंगे सर. कुछ भी आराम नहीं हुआ. 103 104 कौन फीवर था. यहाँ से पहले कितने हॉस्पिटल्स में आपने दिखाया? 4 हॉस्पिटल. हाँ, उसके बाद फिर हम यहाँ पे आए थे. यहाँ पर अच्छी देखभाल हुई, अच्छा ट्रीटमेंट हुआ. आप यहाँ के ट्रीटमेंट से एकदम खुश हैं? कोई प्रॉब्लम नहीं आई आपको? नहीं. बेटा अब आपको चलने फिरने में कोई दिक्कत तो नहीं लग रही? कहीं कोई दर्द या कुछ भी? डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी तरह ट्रीटमेंट किया. खुश हैं आप? चलिए गुड, थैंक यू. पंकज और उसके पेरेंट्स हमारे साथ हैं, जिसका डॉक्टर्स ने काफ़ी सक्सेसफुली ऑपरेट किया है. अब ही इज़ डूइंग वेल. आइए इनसे बात करते हैं. मैडम क्या हुआ था आपके बच्चे को? सर इनको फीवर हुआ था, उससे पहले 4 अक्टूबर को इनकी पेन हुआ था.